जय श्री राम। श्री रामचंद्र जी दोनों हाथ जोड़कर अत्यंत विनय के साथ कोमल और शीतल वाणी बोले, हे ना सुनिए, आप तो स्वभाव से ही सुजान है, आप बालक के वचन पर कान ना कीजिए। जय श्री राम। बूढ़े और बालक का एक स्वभाव है, संत जन इन्हें कभी दोष नहीं लगाते, फिर उसने तो कुछ काम भी नहीं बिगाड़ा है। हे नाथ, आपका अपराधी तो मैं हूँ। जय श्री राम। अतः हे स्वामी, कृपा क्रोध वध और बंधन जो कुछ करना हो दास की तरह मुझ पर कीजिए, जिस प्रकार से शीघ्र आपका क्रोध दूर हो। हे मुनिराज, बताइए, मैं वही उपाय करूं। जय श्री राम। मुनि ने कहा, हे राम, क्रोध कैसे जाए, अब भी तेरा छोटा भाई तेरा ही ताक रहा है, इसकी गर्दन पर मैंने कुठार न चलाया तो क्रोध करके किया ही क्या। जय श्री राम। मेरे जिस कुठार की और करनी सुनकर राजाओं की स्त्रियों के गर्भ गिर जा पड़ते हैं, उसी फरसे के रहते मैं इस शत्रुपा राजपुत्र को जीवित देख रहा हूँ। जय श्री राम। दोहा 269। नासी हाथ चलता नहीं, क्रोध से छाती जली जाती है, राजाओं के घातक यह कुठार भी कुंठित हो गया, विधाता विपरीत हो गया, इससे मेरा स्वभाव बदल गया, नहीं तो भला मेरे हृदय में किस समय भी कृपा कैसी। जय श्री राम। आज दया मुझे यह दुख रही है। यह सुनकर लक्ष्मण जी ने मुस्कुराकर सिर नवाया। आपकी कृपा रूपी वायु भी आपकी मूर्ति के अनुकूल है। यह वचन बोलते हैं मानो फूल झड़ रहे हैं। जय श्री राम। हे मुनि, यदि कृपा करने से आपका शरीर जला जाता है तो क्रोध होने पर तो शरीर की रक्षा विधाता ही करेंगे। हे जनक, देखिए मूर्ख बालक हट करके यमपुरी में घर करना चाहता है। जय श्री राम। इसको शीघ्र ही आंखों की ओट क्यों नहीं करते। यह राजपुत्र देखने में छोटा है पर है बड़ा खोटा। लक्ष्मण जी ने हंस कर मन ही मन कहा, आंख मूंद लेने पर कहीं कोई नहीं है। जय श्री राम। तब परशुराम जी हृदय में अत्यंत क्रोध भरकर श्री राम जी से बोले, अरे छठ, तू शिव जी का धनुष तोड़कर उल्टा हम ही को ज्ञान सिखाता है। जय श्री राम। दोहा 280। तेरा यह भाई तेरे ही सम्मति से कटुन वचन बोलता है, तू छल से हाथ जोड़कर विनय करता है, या तो युद्ध में मेरा संतोष कर, नहीं तो राम कहलाना छोड़ दे। जय श्री राम। अरे शिव द्रोही, छल त्याग कर मुझे युद्ध कर, नहीं तो भाई सहित मुझे मार डालूंगा। इस प्रकार परशुराम जी कुठार उठाए बक रहे हैं और श्री रामचंद्र जी सिर झुकाए मन ही मन मुस्कुरा रहे हैं। जय श्री राम। गुनाह तो लक्ष्मण का और क्रोध मुझ पर कैसे है, कहीं कहीं सीधेपन में बड़ा ही दोष होता है। टेढ़ा जानकर सब लोग किसी की भी वंदना करते हैं, टेढ़े चंद्रमा को राहु भी नहीं ग्रसता। जय श्री राम। श्री रामचंद्र जी ने कहा, हे मुनीश्वर, क्रोध कीजिए, आपके हाथ में कुठार है और मेरा यह सिर आगे है, जिस प्रकार आपका क्रोध जाए हे स्वामी वही कीजिए, मुझे अपना अनुचर जानिए। जय श्री राम। स्वामी और सेवक में युद्ध कैसा। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, क्रोध का त्याग कीजिए, आपका वेश देखकर ही बालक ने कुछ कह डाला था, वास्तव में उसका भी कोई दोष नहीं है। जय श्री राम। दोहा 281। आपको कुठार बाण और धनुष धारण किए देखकर और वीर समझकर बालक को क्रोध आ गया। वह आपका नाम तो जानता था पर उसने आपको पहचाना नहीं। अपने वंश के स्वभाव के अनुसार उसने उत्तर दिया। जय श्री राम। यदि आप मुनि की तरह आते हैं तो हे स्वामी, बालक आपके चरणों की धूली सिर पर रखता जाने की भूल को क्षमा कर दीजिए। ब्राह्मणों के हृदय में बहुत अधिक दया होनी चाहिए। जय श्री राम। हे नाथ, हमारी और आपकी बराबरी कैसी कहिए ना, कहाँ चरण और कहाँ मस्तक, कहाँ मेरा राम मात्र छोटा सा नाम और कहाँ आपका परशुराम सहित बड़ा नाम। जय श्री राम। हे देव, हमारे तो एक ही गुण धनुष और आपके परम पवित्र 9 गुण है, हम तो सब प्रकार से आपसे हारे हैं। हे विप्र, हमारे अपराधों को क्षमा कीजिए। जय श्री राम। श्री रामचंद्र जी ने परशुराम जी को बार बार मुनि और विपर वर कहा। तब भृगुपति कुपित होकर बोले, तू भी अपने भाई के समान ही टेढ़ा है। जय श्री राम। दोहा 282। तू मुझे निरा ब्राह्मण ही समझता है, मैं जैसा विप्र हूँ तुझे सुनाता हूँ। धनुष तो श्रुवा बाण को आहुति और मेरे क्रोध को अत्यंत भयंकर अग्नि जान। जय श्री राम। चतुरंगनी सेना सुंदर समिधाए हैं, बड़े बड़े राजा उसमें आकर बलि के पशु हुए हैं, जिसको मैंने इसी फरसे से काट कर बलि दिया है। ऐसे करोड़ों जल युक्त रण युक्त यज्ञ मैंने किए हैं। जय श्री राम। मेरा प्रभाव तुझे मालूम नहीं है, इसी
से तू ब्राह्मण के धोखे मेरा निरादर करके बोल रहा है। धनुष तोड़ डाला, इससे तेरा घमंड बहुत बढ़ गया। ऐसा अहंकार है मानो संसार को जीत कर खड़ा है। जय श्री राम। श्री रामचंद्र जी ने कहा, हे मुनि, विचार कर बोलिए, आपका क्रोध बहुत बड़ा है और मेरी भूल बहुत छोटी है। पुराना धनुष था, छूटे ही टूट गया, मैं किस कारण अभिमान करूं। जय श्री राम। हे प्रभुनाथ, यदि हम सचमुच ब्राह्मण कहकर निरादर करते हैं तो यह सत्य सुनिए। फिर संसार में ऐसा कौन योद्धा है जिसे हम डर के मारे मस्तक ना नवाए। जय श्री राम। दोहा 283। देवता देते राजा यहाँ और बहु से योद्धा, वह चाहे बालक में हमारे बराबर हो, चाहे अधिक बलवान हो। यदि रण में हमें कोई भी ललकारे तो हम उससे सुखपूर्वक लड़ेंगे, चाहे काल ही क्यों ना हो। जय श्री राम। क्षत्रिय का शरीर धर कर जो युद्ध में डर गया, उस नीच ने अपने कुल पर कलंक लगा दिया। मैं स्वभाव से ही कहता हूँ, कुल की प्रशंसा करके नहीं कि रघुवंशी रण में काल से भी नहीं डरते। जय श्री राम। ब्राह्मण वश की ऐसी ही प्रभुता है कि जो आपसे डरता है वह सब से निर्भय हो जाता है। श्री रघुनाथ जी के कोमल और रहस्यपूर्ण वचन सुनकर परशुराम जी की बुद्धि के पर्दे खुल गए। जय श्री राम। हे लक्ष्मीपति, धनुष को हाथ में लीजिए और इसे खींचिए जिससे मेरा संदेह मिट जाए। परशुराम जी धनुष देने लगे, तब वह आप ही चला गया। तब परशुराम जी के मन में बड़ा आश्चर्य हुए। जय श्री राम। तब उन्होंने श्री राम जी का प्रभाव जाना, उनका शरीर पुलकित और प्रफुल्लित हो गया। वह हाथ जोड़कर वचन बोले, प्रेम उनके हृदय में समाता न था। जय श्री राम। दोहा 284। हे रघुकुल रूपी कमल वन के सूर्य, हे राक्षसों के कुल रूपी घने जंगल को जानने वाले अग्नि, आपकी जय हो। हे देवता ब्राह्मण और गो का हित करने वाले, आपकी जय हो। हे मद मोह क्रोध और भ्रम के हरने वाले, आपकी जय हो। हे विनयशील, कृपा आदि गुणों के समुद्र और वचनों की रचना में अत्यंत चतुर, आपकी जय हो। हे सेवकों को सुख देने वाले, सब अंगों में सुंदर और शरीर में करोड़ों कामदेवों की छवि धारण करने वाले, आपकी जय हो। जय श्री राम। मैं एक मुख से आपकी क्या प्रशंसा करूं। हे महादेव जी के मन रूपी मानसरोवर के हंस, आपकी जय हो। मैंने अनजान में आपको बहुत से अनुचित वचन कहे। हे क्षमा के मंदिर दोनों भाई, मुझे क्षमा कीजिए। जय श्री राम। हे रघुकुल के पाताक रूप श्री रामचंद्र जी, आपकी जय हो, जय हो, जय हो। ऐसा कहकर परशुराम जी तब के लिए वन को चले गए। दुष्ट राजा लोग बिना ही कारण के डर से डर गए। वह कायर चुपके से जहां तहां भाग गए। जय श्री राम। देवताओं ने नगाड़े बजाए, वह प्रभु के ऊपर फूल बरसाने लगे। जनकपुर के स्त्री पुरुष सब हर्षित हो गए, उनका मोहमय शूल मिट गया। जय श्री राम। दोहा 285। खूब जोर से बाजे बजने लगे, सभी ने मनोहर मंगल साज सजे। सुंदर मुख और सुंदर नेत्रों वाली तथा कोयल के समान मधुर बोलने वाली स्त्रियां झुंड की झुंड मिलकर सुंदर गान करने लगी। जय श्री राम। जानकी जनक जी के सुख का वर्णन नहीं किया जा सकता, मानो जन्म का दरिद्रता धन का खजाना पा गया हो। सीता जी का भय जाता रहा, वह ऐसी सुखी हुई जैसे चंद्रमा के उदय होने से चकोर की कन्या सुखी होती है। जय श्री राम। जनक जी ने विश्वामित्र जी को प्रणाम किया। प्रभु ही की कृपा से श्री रामचंद्र जी ने धनुष तोड़ा है। दोनों भाइयों ने मुझे कृतार्थ कर दिया है। स्वामी, अब जो उचित हो सो कहिए। जय श्री राम। मुनि ने कहा, हे चतुर नरेश सुनो, यो तो विवाह धनुष के अधीन था। धनुष के टूटते ही विवाह हो गया। देवता मनुष्य और नाग सब किसी को यह मालूम है। जय श्री राम। तथापि तुम जाकर अपने कुल का जैसा व्यवहार हो, ब्राह्मणों कुल के बूढ़ों और गुरुओं से पूछ कर और वेदों में वर्णित जैसा आचार हो वैसा करो। जय श्री राम। दोहा 286। जाकर अयोध्या को दूध भेजो, जो राजा दशरथ को बुला लावे। राजा ने प्रसन्न होकर कहा, हे कृपालु, बहुत अच्छा। और उसी समय दूतों को बुलाकर भेज दिया। जय श्री राम। फिर सब महाजनों को बुलाया और सब ने आकर राजा को आदर पूर्वक से नवाया। बाजार, रास्ते, घर, देवालय और सारे नगर को चारों ओर से सजाओ। जय श्री राम। महाजन प्रसन्न होकर चले और अपने घर आए। फिर राजा ने नौकारों को बुला भेजा, विचित्र मंडप सजा कर तैयार करो। यह सुनकर वह सब राजा के वचन सिर पर धर कर और सुख पाकर चले। जय श्री राम। उन्होंने अनेक कारीगरों को बुला भेजा जो मंडप बनाने में कुशल और चतुर थे। उन्होंने ब्रह्मा की वंदना करके कार्य आरंभ किया और सोने के केले के खंभे बनाए। जय श्री राम। हरी हरी मणियों के पत्ते और फल बनाए तथा राग मणियों के फूल बनाए। मंडप की अत्यंत विचित्र रचना देखकर
मन भी भूल गया। जय श्री राम। दोहा 287। बांस सब हरी हरी मणियों के सीधे और गठों से युक्त ऐसे बनाए जो पहनने पहचाने नहीं जाते थे। सोने की सुंदर नाग बेली बनाई जो पत्तों सहित ऐसी भली मालूम होती थी कि पहचानी नहीं जाती। जय श्री राम। उसी नाग बेली के रचकर और पच्चीकारी करके बंधन बनाए। बीच बीच में मोतियों की सुंदर झालरें हैं। मणिक पत्ते हीरे और फिरोज इन रत्नों को चीर कर कोर कर और पच्चीकारी करके इनके कमल बनाए। जय श्री राम। भूरे और बहुत रंगों के पक्षी बनाए जो हवा के सहारे गूंजते और गूंजते थे। खंभों पर देवताओं की मूर्तियां गढ़ कर निकाली जो सब मंगल द्रव्य लिए खड़ी थी। जय श्री राम। गज मुक्ताओं के सहजी कुहावने अनेकों तरह के चौक पर आए। जय श्री राम। नीलमणि को कोर कर अत्यंत सुंदर आम के पत्ते बनाए। सोने के बोर और रेशम की डोरी से बंधे हुए पत्ते के बने फूलों के गुच्छे सुशोभित है। जय श्री राम। दोहा 288। ऐसे सुंदर और उत्तम बंधनवार बनाए मानो कामदेव ने फंदे सजाए हो अनेकों मंगल कलश और सुंदर ध्वजा पताका पर्दे और चावर बनाए। जय श्री राम। जिसमें मणियों के अनेकों सुंदर दीपक हैं उस विचित्र मंडप का तो वर्णन ही नहीं किया जा सकता। जिस मंडप में श्री जानकी जी दुल्हन होगी किस कवि की ऐसी बुद्धि है जो उसका वर्णन कर सके। जय श्री राम। जिस मंडप में रूप और गुणों के समुद्र श्री रामचंद्र जी डूले होंगे वह मंडप तीनों लोकों में प्रसिद्ध होना चाहिए। जानकी जी के महल की जैसी शोभा है वैसी ही शोभा नगर के प्रत्येक घर की दिखाई देती है। जय श्री राम। उस समय जिसने तिरहुत को देखा उसे 14 भुवन तुच्छ जान पड़े। जनकपुर में नीचे के घर भी उस समय जो संपदा से शोभित थी उसे देखकर इंद्र भी मोहित हो जाता था। जय श्री राम। जिस नगर में साक्षात लक्ष्मी जी कपट से स्त्री का सुंदर वेश बनाकर बसती है उस पुर की शोभा का वर्णन करके सरस्वती और शेष भी सब चाहते हैं। जय श्री राम। दोहा 279। जनक जी के दूत श्री रामचंद्र जी की पवित्र पूरी अयोध्या में पहुंचे। सुंदर नगर देखकर वह हर्षित हुए। राजद्वार पर जाकर उन्होंने खबर भेजी। राजा दशरथ जी ने सुनकर उन्हें बुला लिया। जय श्री राम। दूतों ने प्रणाम करके चिट्ठी दी। प्रसन्न होकर राजा ने स्वयं उठकर उसे लिया। चिट्ठी बांचते समय उनके नेत्रों में जल छा गया। शरीर पुलकित हो गया और छाती भर आई। जय श्री राम। हृदय में राम और लक्ष्मण है। हाथ में सुंदर चिट्ठी है। राजा उसे हाथ में लिए ही रह गए। खट्टी मीठी कुछ भी कह ना सके। फिर धीरे धर कर उन्होंने पत्रिका पढ़ी। सारी सभा सच्ची बात सुनकर हर्षित हो गई। जय श्री राम। भरत जी अपने मित्रों और भाई शत्रुघ्न के साथ जहाँ खेलते थे वही समाचार पाकर वह आ गए। बहुत प्रेम से समझाते हुए पूछते हैं पिताजी चिट्ठी कहाँ से आई है। जय श्री राम। हमारे प्राणों के प्यारे दोनों भाई कहिए सर कुशल तो है और वह किस देश में है। स्नेह से सने हुए यह वचन सुनकर राजा ने फिर चिट्ठी पढ़ी। जय श्री राम। दोहा 290। चिट्ठी सुनकर दोनों भाई पुलकित हो गए। स्नेह इतना अधिक हो गया कि वह शरीर में समाता नहीं। भरत जी का पवित्र प्रेम देखकर सारी सभा ने विशेष सुख पाया। जय श्री राम। तब राजा दूतों को पास बैठाकर मन को हरने वाले मीठे वचन बोले। भैया कहो दोनों बच्चे कुशल से तो है। तुमने अपनी आंखों से उन्हें अच्छी तरह देखा है ना। जय श्री राम। सांवले और गोले शरीर वाले धनुष और तरकस धारण किए रहते हैं। किशोर अवस्था है। विश्वामित्र मुनि के साथ है। तुम उनको पहचानते हो तो उनका स्वभाव बताओ। राजा प्रेम के विशेष वश होने से बार बार इस प्रकार कह रहे हैं। जय श्री राम। जिस दिन से मुनि उन्हें लिवा ले गए तब से आज ही हमने सच्ची खबर पाई है। कहो तो महाराज जनक ने उन्हें कैसे पहचाना। यह प्रिय वचन सुनकर दूत मुस्कुराए। जय श्री राम। हे राजाओं के मुकुट मणि सुनिए। आपके समान धन्य और कोई नहीं है। जिनके राम लक्ष्मण जैसे पुत्र हैं जो दोनों विश्व के विभूषण हैं। जय श्री राम। दोहा 291। आपके पुत्र पूछने योग्य नहीं है। वह पुरुष सिंह तीनों लोगों के प्रकाश रूप है। जिनके यश के आगे चंद्रमा मलिन और प्रताप के आगे सूर्य शीतल लगता है। जय श्री राम। ही नाथ उनके लिए आप कहते हैं कि उन्हें कैसे पहचाना। क्या सूर्य को हाथ में दीपक लेकर देखा जाता है। सीता जी के स्वयंवर में अनेकों राजा
और एक से एक बढ़कर योद्धा एकत्र हुए थे। जय श्री राम। परंतु शिव जी के धनुष को कोई भी नहीं हटा सका। सारे बलवान वीर हार गए। तीनों लोकों में जो वीरता के अभिमानी हे शिव जी के धनुष से सबकी शक्ति तोड़ दी। जय श्री राम। बानासुर जो सुमेरु को भी उठा सकता था, वह भी हृदय में हार कर परिक्रमा करके चला गया। और जिसने खेल से ही कैलाश को उठा लिया था, वह रावण भी उस सभा को पराजय को प्राप्त हुआ। जय श्री राम। हे महाराज सुनिए, वहां रघुवंश मणि श्री रामचंद्र जी ने बिना ही प्रयास शिव जी के धनुष को वैसे ही तोड़ डाला जैसे हाथी कमल की डंडी को तोड़ डालता है। जय श्री राम। दोहा 292। धनुष टूटने की बात सुनकर परशुराम जी क्रोध भरे आए और उन्होंने बहुत से प्रकार से आंखें दिखलाई। अंत में उन्होंने भी श्री रामचंद्र जी का बल देकर उन्हें अपना धनुष दे दिया और बहुत प्रकार से विनती करके वन को गमन किया। जय श्री राम। हे राजन, जैसे श्री रामचंद्र जी अतुलनीय बली हैं, वैसे ही तेज निधान फिर लक्ष्मण जी भी हैं, जिनके देखने मात्र से राजा लोग कैसे कांप उठते थे, जैसे हाथी सिंह के बच्चे के ताकने से कांप उठते हैं। हे जय श्री राम। हे देव, आपके दोनों बालकों को देखने के बाद अब आंखों के नीचे कोई आता ही नहीं। प्रेम प्रताप और वीर रस में पगी हुई दूतों की वचन रचना सबको बहुत प्रिय लगी। जय श्री राम। सभा से ही राजा प्रेम में मग्न हो गए। दूतों को निशावर देने लगे कि यह नीति विरुद्ध है। ऐसा कहकर दूत अपने हाथों से कान मूंदने लगे। धर्म को विचार कर सभी ने सुख माना। जय श्री राम। तब राजा ने उड़कर वशिष्ठ जी के पास जाकर उन्हें पत्रिका दी और आदर पूर्वक दूतों को बुलाकर सारी कथा गुरु जी को सुना दी। जय श्री राम। दोहा 293। सब समाचार सुनकर और अत्यंत सुख पाकर गुरु बोले, पुण्यात्मा पुरुष के लिए पृथ्वी सुखों से छाई हुई है, जैसे नदी समुद्र में जाती है, यद्यपि समुद्र को नदी को कामना नहीं होती। जय श्री राम। वैसे ही सुख और संपत्ति बिना ही बुलाए स्वाभाविक ही धर्मात्मा पुरुष के पास जाती है। तुम जैसे गुरु ब्राह्मण गाय और देवता की सेवा करने वाले हो, वैसे ही पवित्र कौशल्या देवी भी है। जय श्री राम। तुम्हारे समान पुण्यात्मा जगत में ना कोई हुआ है, ना है और ना होने का ही है। हे राजन, तुमसे अधिक पुण्य और किसका होगा, जिसके राम सरीखे पुत्र हैं। जय श्री राम। और जिसके चारों ओर बालक वीर विनर्भ धर्म का व्रत धारण करने वाले और गुणों के सुंदर समुद्र हैं। तुम्हारे लिए सभी कालों में कल्याण है। अतः वह डंका बजवा कर भरा सजाओ। जय श्री राम। और जल्दी चलो। गुरु जी के ऐसा वचन सुनकर हे नाथ बहुत अच्छा कहकर और सिर नवाकर तथा दूतों को डेरा दिलवाकर राजा महल में गए। जय श्री राम। दोहा 294। राजा ने सारे रानीवास को बुलाकर जानकी जी की पत्रिका बचाकर सुनाई। समाचार सुनकर सब रानियां हर्ष से भर गई। राजा ने फिर दूसरी सब बातों का वर्णन किया। जय श्री राम। प्रेम में प्रफुल्लित हुई रानियां ऐसी शोभित हो रही हैं, जैसे मोरनी बादलों की गरज सुनकर प्रफुल्लित होती हैं। बड़ी बूढ़ी स्त्रियां प्रसन्न होकर आशीर्वाद दे रही हैं। माताएं अत्यंत आनंद में मग्न है। जय श्री राम। उस अत्यंत प्रिय पत्रिका को आपस में लेकर सब हृदय में लगाकर छाती शीतल करती है। राजाओं के श्रेष्ठ दशरथ जी ने श्री राम लक्ष्मण की कीर्ति और करनी का बारंबार वर्णन किया। जय श्री राम। यह सब मुनि की कृपा है। ऐसा कहकर वह बाहर चले आए। तब रानियों ने ब्राह्मणों को बुलवाया और आनंद सहित उन्हें दान दिए। जय श्रेष्ठ ब्राह्मण आशीर्वाद देते हुए चले। जय श्री राम। फिर भिक्षुओं को बुलाकर करोड़ों प्रकार की निछावरें उनको दी। चक्रवर्ती महाराज दशरथ के चारों पुत्र चिरंजीवी हो। जय श्री राम। दोहा 295। जो कहते हुए वे अनेक प्रकार के सुंदर वस्त्र पहन कर चले। आनंदित होकर नगाड़े वालों ने बड़े जोर से नगाड़ों पर चोट लगाई। सब लोगों ने जब यह समाचार पाया तब घर घर बाधा में होने लगे। जय श्री राम। 14वें लोक में उत्साह भर गया कि जानकी जी और श्री रघुनाथ जी का विवाह होगा। यह शुभ समाचार पाकर लोग प्रेम मग्न हो गए और रास्ते घर पर तथा गालियां सजाने लगे। जय श्री राम। यद्यपि अयोध्या सदा सुहावनी है, क्योंकि वह श्री रामचंद्र जी की मंगलमय पवित्र पूरी है, तथापि प्रीति पर प्रीति होने से वह सुंदर मंगल रचना से सजाई गई। जय श्री राम।
ध्वजा पताका पर्दे और सुंदर चांवरों से सारा बाजार बहुत ही अनूठा छाया हुआ है। सोने के कलश, तोरण, मणियों की झालरें, हल्दी, धूप, दही, अक्षत और मालाओं से जय श्री राम। लोगों ने अपने घरों को सजाकर मंगलमय बना लिया। गलियों को चतुर सम से सींचा और सुंदर चौक पुराए। जय श्री राम। बिजली की सी कांति वाली, चंद्रमुखी, हिरण के बच्चे के से नेत्र वाली और अपने सुंदर रूप से कामदेव की स्त्री रति के अभिमान को छुड़ाने वाली सुहागिनी स्त्रियां सभी 16 श्रृंगार सज कर जहां तहां झुंड की झुंड मिलकर जय श्री राम मनोहर वाणी से मंगल गीत गा रही हैं। जिनके सुंदर स्वर को सुनकर कोयले भी लज्जा जाती हैं। राजमहल का वर्णन कैसे किया जाए, जहाँ विश्व को भी मोहित करने वाला मंडप बनाया गया। जय श्री राम। अनेकों प्रकार के मनोहर मांगलिक पदार्थ शोभित हो रहे हैं और बहुत से नगाड़े बज रहे हैं। कई भाट विरुद्धावली का उच्चारण कर रहे हैं, कई ब्राह्मण वेद ध्वनि का कर रहे हैं। जय श्री राम। सुंदरी स्त्रियां श्री राम जी और श्री सीता जी का नाम ले लेकर मंगल गीत गा रही हैं। उत्साह बहुत है और महल अत्यंत ही छोटा है, इससे मानो वह उत्साह चारों ओर उमड़ रहा है। जय श्री राम। दशरथ के महल की शोभा का वर्णन कौन कवि कर सकता है, जहाँ समस्त देवताओं के शिरोमणि रामचंद्र जी ने अवतार लिया है। जय श्री राम। दोहा 297। फिर राजा ने भरत जी को बुला लिया और कहा कि जाकर घोड़े, हाथी और रथ सजाओ, जल्दी श्री रामचंद्र जी बारात में चलो। यह सुनते ही दोनों भाई आनंदवश पुलक से भर गए। जय श्री राम। भरत जी ने सब सहानी बुलाए और उन्हें आज्ञा दी। वह बरसत्र होकर उठ दौड़े। उन्होंने रुचि के साथ जी ने कस कर घोड़े सजाए। रंग रंग के उत्तम घोड़े सुशोभित हो गए। जय श्री राम। सब घोड़े बड़े ही सुंदर और चंचल करनी के हैं। वह धरती पर ऐसे पैर रखते हैं जैसे जलते हुए लोहे पर रखते हो। अनेकों जाति के घोड़े जिनका वर्णन नहीं हो सकता, मानो हवा का निरादर करके उड़ना चाहते हैं। जय श्री राम। उन सब घोड़ों पर भरत जी के समान अवस्था वाले सब छैल छबीले राजकुमार सवार हुए। वह सभी सुंदर है और सब आभूषण धारण किए हुए हैं। उनके हाथों में बाण और धनुष है तथा कमर में भारी तरकस बांधे हैं। जय श्री राम। सभी चुने हुए छबीले छैल शूरवीर चतुर और नवयुवक है। प्रत्येक सवार के साथ 2 पैदल सिपाही हैं जो तलवार चलाने की कला में बड़े निपुण है। जय श्री राम। दोहा 298। शूरता का बाणा धारण किए हुए रणधीर वीर सब निकल कर नगर के बाहर आ खड़े हुए। वह चतुर अपने घोड़ों को तरह तरह की चालों से फेर रहे हैं और भेरी तथा नगाड़े की आवाज सुन सुनकर प्रसन्न हो रहे हैं। जय श्री राम। सारथियों ने ध्वजा पताका मणि और आभूषणों को लगाकर रथों को बहुत विलक्षण बना दिया। उनमें सुंदर चंवर लगे हैं और घंटियां सुंदर शब्द कर रही हैं। वह रथ इतने सुंदर हैं मानो सूर्य के रथ की शोभा को छीने लेते हैं। जय श्री राम। अगणित श्याम गण घोड़े थे, उनको सारथियों ने रण रथों में जोत दिया है, जो सभी देखने में सुंदर और गहनों से सजाए हुए सुशोभित हैं और जिन्हें देखकर मुनियों के मन भी शोभित हो जाते हैं। जय श्री राम। जो जल पर भी जमीन की तरह ही चलते हैं, वेग की अधिकता से उनकी टाप पानी में नहीं डूबती। अस्त्र शस्त्र और सब साज सजाकर सारथियों ने रथियों को बुला लिया। जय श्री राम। रथों पर चढ़ चढ़ कर बारात नगर के बाहर जुटने लगी। जो जिस काम के लिए जाता है सभी को सुंदर शगुन होते जाते हैं। जय श्री राम। दोहा 299। श्रेष्ठ हाथियों पर सुंदर अंबारियां पड़ी हैं, वह जिस प्रकार सजाई गई थी सो कहा नहीं जा सकता। मतवाले हाथी घंटों से सुशोभित होकर चले, मानो सावन के सुंदर बादलों के समूह जा रहे हो। जय श्री राम। सुंदर पालकियों, सुख से बैठने योग्य ताम जान और रथ आदि और भी अनेकों प्रकार की सवारियां, उन पर श्रेष्ठ ब्राह्मणों के समूह चढ़कर चले, मानो सब वेदों को छंद की शरीर धारण किए हुए हो। जय श्री राम। माघर सूत भाट और गुण गाने वाले सब जो जिस योग्य थे वैसी सवारी पर चढ़ कर चले। बहुत जातियों के खच्चर, ऊंट और बैल, संख्याओं प्रकार की वस्तुएं लाद लाद कर चले। जय श्री राम।
पहाड़ करोड़ों कावरे लेकर चले, उनमें अनेकों प्रकार की इतनी वस्तुएं थी कि जिनका वर्णन कौन कर सकता है। जय श्री राम। सब सेवकों के समूह अपना साथ समाज बनाकर चले। जय श्री राम। सबके हृदय में अपार हर्ष है और शरीर पुलक से भरे हैं। हम श्री राम लक्ष्मण दोनों भाइयों को नेत्र भर कर कब देखेंगे। जय श्री राम। दोहा 300 हाथी गरज रहे हैं, अनेकों घंटों की भीषण ध्वनि हो रही है, चारों ओर रथों की गड़गड़ाहट और घोड़ों की हिनहिनाहट हो रही है। बादलों का निरादर करते हुए नगाड़े घोर शब्द कर रहे हैं। किसी को अपनी पराई कोई बात कानों से सुनाई नहीं देती। जय श्री राम। राजा दशरथ के दरवाजे पर इतनी भारी भीड़ हो रही है कि वहां पत्थर फेंका जाए तो वह भी पिल कर धूल हो जाए। अटारियों पर चढ़ी स्त्रियां मंगल थालों में आरती लिए देख रही हैं। जय श्री राम। और नाना प्रकार के मनोहर गीत गा रही हैं। उनके अत्यंत आनंद का बखान नहीं हो सकता। तब सुमंत्री जी ने दो रथ सजाकर उनमें सूर्य के घोड़ों को भी मात करने वाले घोड़े जो थे। जय श्री राम। दोनों सुंदर रथ वह राजा दशरथ के पास ले आए, जिनकी सुंदरता का वर्णन सरस्वती से भी नहीं हो सकता। एक रथ पर राजसी समाज सजाया गया और दूसरा जो तेज का पुंज और अत्यंत भी शोभ्यमान था। जय श्री राम। उस सुंदर रथ पर राजा वशिष्ठ जी को हर्षपूर्वक चढ़ाकर फिर स्वयं शिव गुरु गौरी और गणेश जी का स्मरण करके रथ पर चढ़े। जय श्री राम। दोहा 301 वशिष्ठ जी के साथ राजा दशरथ जी कैसे सुशोभित हो रहे हैं, जैसे देव गुरु बृहस्पति जी के साथ इंद्र हो। वेद की विधि से और कुल की रीति के अनुसार सब कार्य करके तथा सबको सब प्रकार से सजे देकर जय श्री रामचंद्र जी का स्मरण करके गुरु की आज्ञा पाकर पृथ्वीपति दशरथ जी शंख बजाकर चले। बारात देकर देवता हर्षित हुए और सुंदर मंगलदायक फूलों की वर्षा करने लगे। जय श्री राम। बड़ा शोर मच गया, घोड़े और हाथी गरजने लगे, आकाश में और बारात में बाजे बजने लगे। देवांगनाएं और मनुष्यों की स्त्रियां सुंदर मंगल गान करने लगी और रसीले राग की शहनाइयां बजने लगी। जय श्री राम। घंटे घंटियों की ध्वनि का वर्णन नहीं हो सकता। पैदल चलने वाले सेवक घंटक अथवा पट्टेबाज कसरत के खेल कर रहे हैं और फहरा रहे हैं। हंसी करने में निपुण और सुंदर गाने में चतुर्वी मूषक तरह तरह के तमाचे कर रहे हैं। जय श्री राम। सुंदर राजकुमार मृदंग और नगाड़े के शब्द सुनकर घोड़ों को उन्हीं के अनुसार इस प्रकार नचा रहे हैं कि वह ताल के ध्यान से जरा भी दिखते नहीं। चतुर नट चकित होकर यह देख रहे हैं। जय श्री राम। दोहा 302 बारात ऐसी बनी है कि उसका वर्णन नहीं करते बनता। सुंदर शुभदायक शकुन हो रहे हैं। नीलकंठ पक्षी भाई और चारा ले रहा है, मानो संपूर्ण मंगलों की सूचना दे रहा हो। जय श्री राम। दाहिने और कौवा सुंदर खेत में शोभा पा रहा है। नेवले का दर्शन भी सब किसी ने पाया। तीनों प्रकार की हवा अनुकूल दिशा में चल रही है। श्रेष्ठ स्त्रियां भरे हुए घड़े और गोद में बालक लिए आ रही है। जय श्री राम। लोमड़ी फिर कर दिखाई दे रही है। गाय सामने खड़ी बछड़ों को दूध पिलाती है। हरिणियों की टोली घूमकर दाहिने ओर को आई, मानो सभी मंगलों का समूह दिखाई दिया। जय श्री राम। शेम करी विशेष रूप से शेम कह रही है। श्यामा बाई और सुंदर पेड़ पर दिखाई पड़ी। दही मछली और दो विधान ब्राह्मण हाथ में पुस्तक लिए हुए सामने आए हैं। जय श्री राम। सभी मंगलमय कल्याणमय और मनोवांछित फल देने वाले शकुन मानो सच्चे होने के लिए एक ही साथ हो गए। जय श्री राम। दोहा 303 स्वयं सगुण ब्रह्मा जिनके सुंदर पुत्र हैं, उसके लिए सब मंगल शकुन सुलभ है। जहाँ श्री रामचंद्र जी सरीखे दूल्हा और सीता जी जैसी दुल्हन है तथा दशरथ जी और जानकी जी जैसे पवित्र समधी है। जय श्री राम। ऐसा ब्याह सुनकर मानो सभी शकुन नाच उठे। अब ब्रह्मा जी ने हमको सच्चा कर दिया। इस तरह बारात ने प्रस्थान किया। दो घोड़े हाथी गरज रहे हैं, नगाड़ों पर चोट लग रही है। जय श्री राम। सूर्य वंश के पताका स्वरूप दशरथ जी को आते हुए जानकर जानकी जी ने नदियों पर पुत्र बुलवा दिए। बीच बीच में ठहरने के लिए सुंदर घर बनवा दिए, जिनमें
लोक के समान संपदा चाहिए जय श्री राम। और जहाँ बारात के सब लोग अब अपने मन की पसंद के अनुसार सुहावने उत्तम भोजन बिस्तर और वस्त्र पाते हैं, मन के अनुकूल नित्य नए सुखों को देखकर सभी बारातियों को अपने घर भूल गए जय श्री राम। बड़े जोर से बजते हुए नगाड़ों की आवाज सुनकर श्रेष्ठ बारात को आती हुई जानकर अगवानी करने वाले हाथी रथ पैदल और घोड़े सजाकर बारात लेने चले। मामा सारायण 10वां विश्राम दोहा 304। भर कर सोने के कलश तथा जिनका वर्णन नहीं हो सकता, ऐसे अमृत के समान भांति भांति के सब पकवानों खानों से भरे हुए परात थाल आदि अनेक प्रकार के सुंदर बर्तन जय श्री राम उत्तर फल तथा और भी अनेकों सुंदर वस्तुएं राजा ने हर्षित होकर भेंट के लिए भेजी। गहने कपड़े नाना प्रकार की मूल्यवान बनिया पक्षी पशु घोड़े हाथी और बहुत तरह की सवारियां जय श्री राम तथा बहुत प्रकार के सुगंधित एवं सुहावने मंगल द्रव्य और सगुन के पदार्थ राजा ने भेजे। दही चिड़वा और अगणित उपहार की चीजें कावड़ों में भर भर कर कहार चले जय श्री राम। अगवानी करने वालों जब बारात दिखाई दी तब उनके हृदय में आनंद छा गया और शरीर रोमांच से भर गया। राजा अगवानों को सज धज हज के साथ देकर बारातियों ने प्रसन्न होकर नगाड़े बजाए जय श्री राम। कुछ लोग परस्पर मिलने के लिए हर्ष के मारे बाग छोड़कर दौड़ चले और ऐसे मिले जो मानो आनंद के दो समुद्र मर्यादा छोड़कर मिलते हो जय श्री राम। दोहा 305। देव सुंदरियां फूल बरसा कर गीत गा रही हैं, देवता आनंदित होकर नगाड़े बजा रहे हैं। उन लोगों ने सब चीजें दशरथ जी के आगे रख दी और अत्यंत प्रेम से विनती की जय श्री राम। राजा दशरथ जी ने प्रेम सहित सब वस्तुएं ले ली। फिर उनकी बख्शीशें होने लगी और वह याचकों को दे दी गई। तदंतर पूजा आदर सत्कार और बढ़ाई करके अगवान लोग उनको जनवासे की ओर लिवा ले चले जय श्री राम। विलक्षण वस्त्रों के पावड़े पड़ रहे हैं जिन्हें देखकर कुबेर भी अपने धन का अभिमान छोड़ देते हैं। बहुत सुंदर जनवासा दिया गया जहाँ सबको सब प्रकार का सुविधा था जय श्री राम। सीता जी ने बारात जनकपुर में आई जानकर अपनी कुछ महिमा प्रकट करके दिखलाई। हृदय में स्मरण कर सब सिद्धियों को बुलाया और उन्हें राजा दशरथ जी की मोहमानी करने के लिए भेजा जय श्री राम। सीता जी की आज्ञा सुनकर सब सिद्धियां जहाँ जनवासा था वहाँ सारी संपदा सुख और इंद्रपुरी के भोग विलास को के लिए हुई जय श्री राम। दोहा 306। बारातियों ने अब अपने ठहरने के स्थान देखे तो वहाँ देवताओं के सब सुखों को सब प्रकार से सुलभ पाया। इस ऐश्वर्य का कुछ भी भेद कोई जान ना सका। सब जनक जी की बड़ाई कर रहे हैं। जनक जय श्री राम श्री रघुनाथ जी। यह सब सीता जी को महिमा जानकर और उनका प्रेम पहचान कर हृदय में हर्षित हुए। पिता दशरथ जी के आने का समाचार सुनकर दोनों भाइयों के हृदय में महान आनंद समाता नाता जय श्री राम। संकोच वश वह गुरु विश्वामित्र जी से कह नहीं सकते थे परंतु मन में पिताजी के दर्शनों की लालसा थी। विश्वामित्र जी ने उनकी बड़ी नम्रता देखी तो उनके हृदय में बहुत संकोच उत्पन्न हुआ। जय श्री राम पर सत्र होकर उन्होंने दोनों भाइयों को हृदय से लगा लिया। उनका शरीर पुलकित हो गया और नेत्रों में जल भर आया। वह उस जनवासे को चले जहाँ दशरथ जी थे, मानो सरोवर प्यासे की ओर लक्ष्य करके चला हो। जय श्री राम। जब राजा दशरथ जी ने पुत्रों सहित मुनि को आते देखा तब वह हर्षित होकर उठे और सुख के समुद्र में फांसी ले लेते हुए चले। जय श्री राम। दोहा 307। पृथ्वीपति दशरथ जी ने मुनि की चरण धूलि को बारंबार सिर पर चढ़ाकर उनको दंडवत प्रणाम किया। विश्वामित्र जी ने राजा को उठाकर हृदय से लगा लिया और आशीर्वाद देकर कुशल पूछी। जय श्री राम। फिर दोनों भाइयों को दंडवत प्रणाम करते देखकर राजा के हृदय में सुख समाया नहीं। पुत्रों को हृदय से लगाकर उन्होंने अपने दुसह दुख को मिटाया।
मानो मृतक शरीर को प्राण मिल गए हो। जय श्री राम। फिर उन्होंने वशिष्ठ जी के चरणों में सिर नवाया। मुनि श्रेष्ठ ने प्रेम के आनंद में उन्हें हृदय से लगा लिया। दोनों भाइयों ने सब ब्राह्मणों की वंदना की और मन भाई आशीर्वाद पाए। जय श्री राम। भरत जी ने छोटे भाई शत्रुघ्न सहित श्री रामचंद्र जी को प्रणाम किया। श्री रामचंद्र जी ने उठकर हृदय से लगा लिया। लक्ष्मण जी दोनों भाइयों को देखकर हर्षित हुए और प्रेम से परिपूर्ण हुए शरीर से खून से मिले। जय श्री राम। तदनंतर परम कृपालु और विनयी रामचंद्र जी अयोध्या वासियों, कुटुंबियों, जाति के लोगों, याचकों, मंत्रियों और मित्रों सभी से यथा योग्य मिले। जय श्री राम। दोहा 308। श्री रामचंद्र जी को देखकर बड़ा शीतल हुई। प्रीति की रीति का बखान नहीं हो सकता। राजा के पास चारों पुत्र ऐसी शोभा पा रहे हैं मानो अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष शरीर धारण किए हुए हो। जय श्री राम। पुत्रों सहित दशरथ जी को देखकर नगर के स्त्री पुरुष बहुत ही प्रसन्न हो रहे हैं। देवता फूलों की वर्षा करके नगाड़े बजा रहे हैं और अप्सराएं गा गा कर नाच रही हैं। जय श्री राम। अंगवानी में आए हुए शतानंद जी, अन्य ब्राह्मण, मंत्री गण, माधव, अवध, सूद, विधान और भाटों ने बड़ा सही राजा दशरथ जी का आदर सत्कार किया। फिर आज्ञा लेकर वह वापस दौड़े। जय श्री राम। बारात लगन के दिन से पहले आ गई है, इससे जनकपुर में अधिक आनंद छा रहा है। सब लोग ब्रह्मानंद प्राप्त कर रहे हैं और विधाता से मना कर कहते हैं कि दिन रात बढ़ जाए। जय श्री राम। श्री रामचंद्र जी और सीता जी सुंदरता की सीमा है, दोनों राजा पुण्य की सीमा है। जहाँ तहाँ जनकपुर वासी स्त्री पुरुषों के समूह इकट्ठे हो कर यही कह रहे हैं। जय श्री राम। दोहा 309। जनक जी के सुकृत की मूर्ति जनक जानकी जी है और दशरथ जी के सुकृत देह धारण किए हुए श्री राम जी हैं। इनके समान किसी ने शिव जी की आराधना नहीं की और ना इनके समान किसी ने फल ही पाए। जय श्री राम। इनके समान जगत में ना कोई हुआ, ना कहीं है और ना होने का ही है। हम सभी संपूर्ण पुण्यों की राशि हैं जो जगत में जन्म लेकर जनकपुर के निवासी हुए। जय श्री राम। और जिन्होंने जानकी जी और रामचंद्र जी की छवि देखी, हमारे शरीर का विशेष पुण्य आत्मा कौन होगा। और अब हम श्री रघुनाथ जी का विवाह देखेंगे, भली भाली नेत्रों का लाभ लेंगे। जय श्री राम। कोयल के समान मधुर बोलने वाली स्त्रियां आपस में कहती हैं कि हे सुंदर नेत्रों वाली, इस विवाह में बड़ा लाभ है। बड़े भाग्य से विधाता ने सब बात बना दी है। यह दोनों भाई हमारे नेत्रों के अतिथि हुआ करेंगे। जय श्री राम। जनक जी स्नेहवश बार बार सीता जी को बुलावेंगे और करोड़ों कामदेवों के समान सुंदर दोनों भाई सीता जी को लेने आए करेंगे। जय श्री राम। दोहा 310। तब उनकी अनेकों प्रकार से बहु नाई होगी, सखी ऐसी ससुराल किए किसे प्यारी ना होगी। तब हम सब नगर निवासी श्री राम लक्ष्मण और देख कर सुखी होंगे। जय श्री राम। हे सखी, जैसा श्री राम लक्ष्मण का जोड़ा है वैसे ही दो कुमार राजा के साथ और भी हैं। वह एक भी श्याम और दूसरे गौर वर्ण के हैं। उनके भी सब अंग बहुत सुंदर हैं। जो लोग उन्हें देख आए हैं वह सब यही कहते हैं। जय श्री राम। एक ने कहा, मैंने आज ही उन्हें देखा है, इतने सुंदर हैं मानो ब्रह्मा जी ने उन्हें अपने हाथों से संवारा है। भरत को श्री रामचंद्र जी की ही शक्ल सूरत के हैं। स्त्री पुरुष उन्हें सहसा पहचान नहीं सकते। जय श्री राम। लक्ष्मण और शत्रुघ्न दोनों का एक ही रूप है। दोनों के नख शिखा तक सभी अंग अनुरूप हैं। मन को बड़े अच्छे लगते हैं पर मुख से उनका वर्णन नहीं हो सकता। उनकी उपमा के योग्य तीनों लोकों में कोई नहीं है। जय श्री राम। दास तुलसी कहता है, कवि और गोविंद कहते हैं, इनकी उपमा कहीं कोई नहीं है। बल विनय विधाशील और शोभा के समुद्र इनके समान ये हैं। जनकपुर की सब स्त्रियां चल फैलाकर विधाता को यह वचन सुनाती हैं कि चारों भाइयों का विवाह इसी नगर में हो और हम सब सुंदर मंगल गावे। जय श्री राम। नेत्रों में जल भरकर पुलकी शरीर से स्त्रियां आपस में कह रही हैं कि हे सखी, दोनों राजा पुण्य के समुद्र हैं।
त्रिपुरारी शिव जी सब मनोरथ पूर्ण करेंगे। जय श्री राम। दोहा 311। इस प्रकार सब मनोरथ कह रही हैं और हृदय को उमंग उमंग कर आनंद से भर रही हैं। सीता जी के स्वयंवर में जो राजा आए थे उन्होंने भी चारों भाइयों को देखकर सुख पाया। जय श्री रामचंद्र जी का निर्मल और महान यश कहते हुए राजा लोग अपने घर गए। इस प्रकार कुछ दिन बीत गए। जनकपुर निवासी और बराती सभी बड़े आनंदित है। जय श्री राम। मंगलों का मूल लग्न का दिन आ गया। हेमंत ऋतु और सुहावना अगहन का महीना था। ग्रह तिथि नक्षत्र योग और वार श्रेष्ठ थे। लगन शोध कर ब्रह्मा जी ने उस पर विचार किया। जय श्री राम। और उसको नारद जी के हाथ भेज दिया। जनक जी के ज्योतिषियों ने भी वही गणना कर रखी थी। जब सब लोगों ने यह बात सुनी तब वह कहने लगे जहाँ के ज्योतिष भी ब्रह्मा ही हैं। जय श्री राम। निर्मल और सभी सुंदर मंगलों को मूल गोधूली की पवित्र वेला आ गई और अनुकूल शगुन होने लगे। यह जानकर ब्राह्मणों ने जानकी जनक जी से कहा। जय श्री राम। दोहा 312। तब राजा जनक ने पुरोहित शतानंद जी से कहा कि अब देर का क्या कारण है। तब शतानंद जी ने मंत्रियों को बुलाया। वह सब मंगल का सामान सजा कर ले आए। जय श्री राम। शंख नगाड़े ढोल और बहुत से बाजे बजने लगे तथा मंगल कलश और शुभ शकुन की वस्तुएं सजाई गई। सुंदर आहु सुहागिन स्त्रियां गीत गा रही हैं और पवित्र ब्राह्मण वेद की ध्वनि कर रहे हैं। जय श्री राम। सब लोग इस प्रकार आदर पूर्वक बारात को लेने चले। जहां बारातियों का जनवासा था वहां गए। अवधपति दशरथ जी का समाज देखकर उनको देवराज इंद्र भी बहुत ही तुच्छ लगने लगे। जय श्री राम। समय हो गया। अब पराधियों यह सुनते ही नगाड़ों पर चोट पड़ी। गुरु वशिष्ठ जी से पूछकर और कुल की सब रीतियों को करके राजा दशरथ जी मुनियों और साधुओं के समाज को साथ लेकर चले। जय श्री राम। अवध नरे दशरथ जी का भाग्य और वैभव देखकर और अपना जन्म व्यर्थ समझकर ब्रह्मा जी आदि देवता हजारों मुखों से उसकी सराहना करने लगे। जय श्री राम। दोहा 313। देवगण सुंदर मंगल का अवसर जानकर नगाड़े बजा बजा कर फूल बरसाते हैं। शिव जी ब्रह्मा जी आदि देव वृंद युद्ध बना कर विमानों पर जा चढ़े। जय श्री राम। और प्रेम से पुलकित शरीर हो तथा हृदय में उत्साह भरकर श्री रामचंद्र जी का विवाह देखने चले। जनकपुर को देखकर देवता इतने अनुरक्त हो गए कि उन सबको अपने लोग बहुत तुच्छ लगने लगे। जय श्री राम। विचित्र मंडप को तथा नाना प्रकार की सब अलौकिक रचनाओं को वह चकित होकर देख रहे हैं। नगर के स्त्री पुरुष रूप के भंडार सुधर्ण श्रेष्ठ धर्मात्मा सुशील और सुजान है। जय श्री राम। उन्हें देखकर सब देवता और देवंगनाएं ऐसी प्रभाहीन हो गए जैसे चंद्रमा के उजियाले में तारागण फीके पड़ जाते हैं। ब्रह्मा जी को विशेष आश्चर्य हुआ क्योंकि वहां उन्होंने अपनी कोई करनी तो कहीं देखी ही नहीं। जय श्री राम। तब शिव जी ने सब देवताओं को समझाया कि तुम लोग आश्चर्य से मत भूलो। हृदय में धीरज धरकर विचार तो करो कि यह श्री सीता जी का और ब्रह्मांडों के परमेश्वर साक्षात रामचंद्र जी का विवाह है। जय श्री राम। दोहा 314। जिनका नाम लेते ही जगता में सारे अमंगलों की जड़ कट जाती है और चारों पदार्थ मुट्ठी में आ जाते हैं। यह वही श्री सीताराम जी हैं। काम के शत्रु शिव जी ने ऐसा कहा। इस प्रकार शिव जी ने देवताओं को समझाया और फिर अपने श्रेष्ठ बैल नंदीश्वर को आगे बढ़ाया। देवताओं ने देखा कि दशरथ जी मन में बड़े ही प्रसन्न और शरीर से पुलकित हुए चले जा रहे हैं। जय श्री राम। उनके साथ साधुओं और ब्राह्मणों की मंडली ऐसी शोभा दे रही है मानो समस्त सुख शरीर धारण करके उनकी सेवा कर रहे हो। चारों सुंदर पुत्र साथ में ऐसे सुशोभित है मानो संपूर्ण मोक्ष शरीर धारण किए हुए हो। जय श्री राम। मरकत मणि और सुवर्ण के रंग की सुंदर जोड़ियों को देखकर देवताओं को कम प्रीति नहीं हुई। फिर श्री रामचंद्र जी को देखकर वह हृदय में हर्षित हुए और राजा की सराहना करके उन्होंने फूल बरसाए। जय श्री राम। नख से शिखा तक श्री रामचंद्र जी के सुंदर रूप को बार बार देखते हुए पार्वती
जी सही श्री शिव जी का शरीर पुलकित हो गया और उनके नेत्र जल से भर गए। जय श्री राम। दोहा दोहा 315। राम जी का मोर के कंठ की सी कांति वाला श्याम शरीर है। बिजली का अत्यंत निरादर करने वाला प्रकाशमय सुंदर रंग के वस्त्र है। सब मंगल रूप और सब प्रकार से सुंदर भांति भांति के विवाह के आभूषण शरीर पर सजाए हुए हैं। जय श्री राम। उनका सुंदर मुख शरद पूर्णिमा के निर्मल चंद्रमा के समान और नेत्र नवीन कमल को लजाने वाले हैं। जय सारी सुंदरता अलौकिक है, वह कहीं नहीं जा सकती, मन ही मन बहुत प्रिय लगती है। जय श्री राम। साथ में मनोहर भाई शोभित है, जो चंचल घोड़ों को नचाते हुए चले जा रहे हैं। राजकुमार श्रेष्ठ घोड़ों को दिखला रहे हैं और वंश की प्रशंसा करने वाले वीरोंदावली सुना रहे हैं। जय श्री राम। जिस घोड़े पर श्री रामचंद्र जी विराजमान है, उसकी चाल देखकर गरुड़ भी लज्जा जाते हैं। उसका वर्णन नहीं हो सकता, वह सब प्रकार से सुंदर है, मानो कामदेव ने ही घोड़े का वेश धारण कर लिया हो। जय श्री राम। मानो श्री रामचंद्र जी के लिए कामदेव घोड़े का वेश बनाकर अत्यंत शोभित हो रहा है। वह अपनी अवस्था, बल, रूप, गुण और चाल से समस्त लोगों को मोहित कर रहा है। सुंदर मोती, मणि और माणिक्य लगी हुई जड़ों जीन ज्योति में जगमगा रहा है। उसकी सुंदर घुंघरू लगी ललिमा लगाम को देखकर देवता, मनुष्य और मुनि सभी ढके जाते हैं। जय श्री राम। प्रभु की इच्छा से अपने मन को लीन किए चलता हुआ वह घोड़ा बड़ी शोभा पा रहा है, मानो तारागण तथा बिजली से अलंकृत मेघ सुंदर मोर नाच नचा रहा हो। जय श्री राम। दोहा 316। दोहा 116। जिस श्रेष्ठ घोड़े पर श्री रामचंद्र जी सवार है, उसका वर्णन सरस्वती भी नहीं कर सकती। शंकर जी श्री रामचंद्र जी के रूप में ऐसे अनुरक्त हुए कि उन्हें अपने 15 नेत्र इस समय